हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। आज हम लोग डिस्कस करेंगे जीके के कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स जो कि हमारे एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे भारत में प्रथम। तो भारत में प्रथम तो सबसे पहले है राष्ट्रपति। भारत के प्रथम राष्ट्रपति मतलब पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। भारत के पहले उपराष्ट्रपति डॉक्टर RS राधाकृष्णन। भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन है? तो वो है जवाहरलाल नेहरू। उप प्रधानमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल। लोकसभा मान्यता प्राप्त विपक्ष के नेता कौन थे? तो YV चावड़। भारत के मुख्य न्यायाधीश पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो हीरालाल जे कानिया। ठीक है फ्रेंड्स, आप लोग इसको अच्छे से नोट डाउन कर लेंगे तो चीज़ें अच्छे से समझ में आएंगी। आगे देखते हैं। सर्वोच्च न्यायालय की पहली महिला न्यायाधीश कौन थी? तो वो थी फातिमा बीबी। निर्वाचन आयुक्त सुकुमार सेन। प्रथम निर्वाचन आयुक्त कौन थे? सुकुमार सेन। लोकसभा के अध्यक्ष गणेश वासुदेव मावलंकर, जिनको कि शॉर्ट में GV मावलंकर भी कहा जाता है। पंचायती राज का प्रारंभ कहाँ से हुआ था सबसे पहले? तो वो है राजस्थान। 73वें संविधान संशोधन के बाद पंचायती राज अधिनियम का निर्माण कहाँ? तो सबसे पहले कर्नाटक में हुआ था। ठीक है, आगे देखते हैं। राज्य में गैर कांग्रेसी सरकार सबसे पहले कहाँ बनी थी? तो वो भी केरला में बनी थी। ठीक है, आगे देख लेते हैं हम लोग। भारत के जो संविधान के भाग हैं उनको एक दृष्टि में हम लोग देखते हैं, जो कि एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़रूरी है। तो भाग 1 में संघ एवं राज्य क्षेत्र का वर्णन है। भाग 2 में नागरिकता। ठीक है, भाग 3 मौलिक अधिकार। भाग 4 राज्य के नीति निर्देशक तत्व। भाग 4A मौलिक कर्तव्य। भाग 5 में है संघीय सरकार। 6 में है राज्य सरकारें। भाग 7 में है पहली अनुसूची के भाग ख के राज्य जो है निश्चित। ठीक है, भाग 8 में संघ राज्य क्षेत्र। 9 में है पंचायतें। ठीक है, 9A भाग 9A जिसको कि 9 भी कहा जाता है, तो उसमें है नगर पालिकाएँ। 10वें भाग में है अनुसूचित और जनजाति क्षेत्र आते हैं। 11वें में है संघ और राज्यों के बीच संबंध। 12वें में है वित्त संपत्ति संविदाएं और वाद। ठीक है, फिर भाग 13 में है भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार वाणिज्य एवं समागम। ठीक है, भाग 14 में है संघ और राज्य के अधीन सेवाएं। भाग 14A में है अधिकरण और भाग 15 में है निर्वाचन। तो भारत के संविधान की ये है भाग। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे देखेंगे हम लोग अनुसूचियों के बारे में। ठीक है, तो पहली अनुसूची में क्या है? वो भाग था फ्रेंड्स, देखिए वो भाग थे संविधान के और ये है संविधान की अनुसूचियाँ। तो पहली अनुसूची में है संघ तथा संघ राज्य क्षेत्र का वर्णन, ये पहली अनुसूची में मिलता है। दूसरी अनुसूची में है राष्ट्रपति, राज्यपाल, लोकसभा और विधानसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, राज्यसभा व विधान परिषद के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, सर्वोच्च न्यायालय व उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश तथा भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के वेतन, भत्ते और सुविधाओं का वर्णन, ये किस अनुच्छेद में मिलता है? तो ये दूसरे अनुच्छेद में है। ठीक है, तीसरे अनुच्छेद में मिलती है व्यवस्थापिका के सदस्य, मंत्री, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, न्यायाधीश आदि के लिए शपथ का वर्णन। देखिए शपथ का वर्णन किस अनुसूची में है? संविधान की तीसरी अनुसूची में है। चौथी अनुसूची में है राज्यसभा में स्थानों का आवंटन राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों से। ठीक है, 5वीं अनुसूची में है अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण से संबंधित उपबंध। ठीक है, 6ठी अनुसूची में असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्यों के जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन के विषय में प्रबंध, ये किस अनुसूची में? 6ठी अनुसूची में। 7वीं अनुसूची में है राज्य और
राज्य और केंद्र में शक्ति के वितरण से संबंधित सूची, एक संघ सूची और राज्य सूची तथा समवर्ती सूची। ठीक है, 8वीं अनुसूची में है संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त 22 भाषाओं का। संविधान में कितनी भाषाओं को मान्यता मिली है? तो वो है 22 भाषाएं, और इनका वर्णन किस अनुसूची में है? तो वो है 8वीं अनुसूची में। ठीक है, आगे देखते हैं। 9वीं अनुसूची में है, 9वीं अनुसूची में है कुछ भूमि सुधार संबंधी अधिनियमों का विधिमान्यकरण, ये 9वीं अनुसूची में है। 10वीं अनुसूची में दल परिवर्तन संबंधी उपबंध तथा दल परिवर्तन के आधार पर अयोग्यताएं, ये 10वीं अनुसूची में है। 11वीं अनुसूची में है पंचायत राज अधिनियम के 29 विषय, और 12वीं अनुसूची में है नगर पालिका अधिनियम के 18 विषय। तो ये है अनुसूचियों से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। ठीक है फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। आगे देखेंगे जो कि प्रमुख आयोग या फिर जो समिति होती है उनके बारे में देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे संविधान की प्रारूप समिति। संविधान की प्रारूप समिति, उसके अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर PR अम्बेडकर, जिन्होंने संविधान को लिपिबद्ध किया है। ठीक है, तो ये प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर BR अम्बेडकर। आगे देखते हैं सरदार स्वर्ण सिंह समिति। सरदार स्वर्ण सिंह समिति ने क्या किया है? तो संवैधानिक सुधार जो कि मूल कर्तव्यों के समावेश की संस्तुति किसने प्रस्तुत की थी? तो सरदार स्वर्ण सिंह समिति ने प्रस्तुत की थी। इसी तरीके से सीतलवाड़ समिति है जिन्होंने राज्यों को अधिक स्वायत्तता प्रदान करने की संस्तुति को प्रस्तुत किया था। ये राजमन्नार समिति है जो कि तमिलनाडु सरकार से रिलेटेड है। आगे देखते हैं सरकारिया आयोग, केंद्र राज्य संबंध, ठीक है, जो कि अंतर्जातीय परिषद का गठन होना चाहिए, इन्होंने यह प्रस्तुत किया था। आगे देख लेते हैं कोठारी आयोग। कोठारी आयोग ने क्या प्रस्तुत किया था? तो कोठारी आयोग ने भारतीय सिविल सर्विसेज में परीक्षा तथा भर्ती संबंधी नीतियों तथा विधियों को प्रस्तुत किया था। आगे देखते हैं राष्ट्रीय पुलिस आयोग समिति, जिन्होंने पुलिस सुधार के लिए संस्तुतियों को प्रस्तुत किया था। नियोगी समिति, जिन्होंने आर्थिक नियोजन के लिए मंत्री परिषद के प्रति उत्तरदायी संगठन की सिफारिश की थी। किसने की थी? नियोगी समिति ने। प्रशासनिक समिति, प्रशासनिक सुधार आयोग, ठीक है, इन्होंने व्यापक प्रशासनिक सुधार के लिए सुझाव दिए थे। ये तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग मार्क कर लीजिए। बलवंत राय मेहता समिति, बलवंत राय मेहता समिति ने क्या प्रस्तुत किया था? तो इन्होंने त्रिस्तरीय पंचायती राज्य संस्थाओं के गठन की संस्तुति को इन्होंने प्रस्तुत किया था। इसी तरीके से अशोक मेहता समिति ने त्रिस्तरीय पंचायती राज को किसने प्रस्तुत किया था? तो बलवंत राय मेहता समिति ने। और द्विस्तरीय पंचायती राज्य संस्थाओं की संस्तुति को प्रस्तुत किया था, वो है अशोक मेहता समिति। ये दोनों ही एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो फ्रेंड्स, आई होप मेरी ये छोटी सी वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही बेनिफिशियल रहेगी। तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते ही ऐसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।